વેલકમ ટુ ઓપેરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ. બાળકો, આપણું કાવ્ય જે છે તેને હવે આપણે આગળ વધારે તમારું પેજ પલટાવો અને કાવ્ય જ્યાંથી બાકી છે ત્યાંથી તમારી જે નોટ ટેક્સ્ટબુક છે એમાં તમે જોતા જાઓ. यह असीम निज सीमा जाने सागर की सागर भी तो यह पहचाने मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पटवार. यहाँ पर कवि ने कौन सी बात कही है? यहाँ पर कवि ने मनुष्य को बहुत बड़ी बात बताई है, मनुष्य को लेकर बहुत बड़ी बात कही है कि मिट्टी का पुतला यानी कि क्या, तो इंसान का जो शरीर होता है वो मरने के बाद पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है. तो पंच महाभूतों में विलीन होने के लिए ही उसे मिट्टी का पुतला जो है वो कहा गया है. यहाँ पर कहा गया है कि यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने. सीम असीम यानी कि सागर भी तो अपनी सीमा पहचाने. सीमाहीन यानी कि सागर की कोई सीमा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज जो समुद्र ने जो ज्वर उठा है, जो आंधी उठी है, जो तूफान उठा है, उन तूफानों का तो मनुष्य को डटकर सामना करना है. और कहा है कि जब तक उसकी जो हमें उसकी जब तक हमें उसकी सीमा ना दिखाई दे तब तक हमें लड़ते रहना है. मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार. इंसान ने कभी हार नहीं मानी है. मिट्टी का पुतला यानी कि इंसान ने कभी हार मानी नहीं है. तो यहाँ पर कभी न मानी हार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पटवार. यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर मिट्टी के पुतले के बारे में बात की गई कि मिट्टी का पुतला चाहे कुछ भी कर सकता है, वो कभी हार नहीं मान सकता. तो ये बात जो है वो यहाँ पर कवि ने कही है. अब हम दूसरे जो पंक्ति है उसके आगे बढ़ेंगे कि सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कभी थकता है. जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है. इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तो यहाँ पर कवि ने कौन सी बात कही है? तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि जो समुद्र है, समुद्र की अपनी क्षमता है, उसकी अपनी लहर है, उसकी अपनी शक्ति है, उसकी अपनी तूफान है, पर माझी के पास भी तो हिम्मत है, आत्मविश्वास है. जो मनुष्य के सामने आई जो चुनौती है उसे पार करने के लिए जो संघर्ष आया है, उस संघर्ष को आगे बढ़ने के लिए भी कवि यहाँ पर कहते हैं कि माझी जो है वो कभी नहीं थकेगा, वो तो हमेशा आगे बढ़ता चलेगा. तो यहाँ पर बात कवि ने कही है कि जिस इंसान के सामने अगर कोई ऐसी चुनौती आ जाए तो हमें हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है. जब तक सांसों में स्पंदन का अर्थ होता है चेतना. हमारी धड़कन जब तक चल रही है, हमारी सांसें जब तक चल रही है, तब तक हमें हार जो है वो नहीं माननी चाहिए. यहाँ पर कवि ने जो बात कही है वो आज के समय में हमें देखने को मिलती है कि आज मानो कि अगर हमारे घर में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती जैसे कि कोरोना रोग, मानो कि हमारे घर में किसी को अगर कोरोना रोग आ गया है तो हमें उसका सामना डटकर करना है, ना कि हमें अपने आप को उसके हवाले कर देना है. हमें उसे हराना है, ना कि हमें हार जाना है. अगर हमें कुछ हुआ है तो पहले तो हम मन से तैयार हो जाए कि भाई मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा. हम अगर ऐसी बात रखकर आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे. लेकिन अगर हमने हार मान ली कि अब तो मैं अच्छा नहीं हो पाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं तो मर ही जाऊंगा, तो हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी. लेकिन अगर हम जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक अगर हम ये सोचें कि नहीं मैं इसका सामना करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर कवि ने ये बात कहकर हमें ये बात बताई है कि चाहे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें परिस्थिति का डटकर सामना करना है. उसका हाथ नहीं रुकता है. जब तक उसके हृदय में स्पंदन है, चेतना है, तब तक उसका हाथ नहीं रुकेगा. इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार. इसी के बल पर, इसी के आधार पर तो उसे 7 सागर पार करने हैं. और नाविक को कहा गया है कि तुम हिम्मत ताकत से ये 7 समुद्र है उसे पार कर डालो. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पटवार. और अपनी पटवार जो है, इस पटवार को तुम कहाँ घुमा दो, तो कि तूफानों की ओर. ज़्यादा जहाँ पर तूफान है वहाँ पर अपनी नाव को ले चलो. हम भी तो देखें कि दुनिया में इसकी सीमा, कहीं तो उसकी सीमा होगी, तो उस सीमा तक हमें पहुँचना है और हमें आगे बढ़ना है. तो यहाँ पर कवि ने ये बात जो है वो बताई है कि इस तूफान का सामना हमें आत्मविश्वास और साहस और पूरे बल के साथ करना है, ना कि तूफानों के सामने हमें अपने घुटने टेक देने हैं. हमें हिम्मत और और बल से अपना कार्य जो है वो पूरा करना है.
अब ये काव्य जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के साथ में आप लोगों को इस काव्य का जो गाटे हैं उसका भी एक वीडियो भेजूंगी, और ये जो है वो आप अच्छे से 2-3 बार देखिएगा, आपको पता चलेगा। और इसका स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय में आप लोगों को जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताती जाऊंगी। इसका जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आपको आपकी पक्की नोट में लिखने हैं। थैंक यू।